वो वही लड़की हो बैग पैक करके, कभी नहीं हो? अब बहुत शौक है घूमने का। लास्ट ईयर मैं रोम गई थी, मुझे बड़ा शौक है म्यूजियम्स, हिस्ट्री वगैरह का। फैमिली के साथ भी घूमती हैं? मैं फैमिली को मालदीव्स भी लेकर गई थी एक बार। फैमिली के साथ मैं इतना कम घूमी हूँ ना आफ्टर बीइंग एन अडल्ट। लग्जरी हो ऐसा वाला, बिजनेस क्लास, ऐसा नहीं कि इकोनॉमी पीछे। और नहीं, और अगर नहीं है तो स्लीपर बस भी। मैं स्लीपर बस में हम्पी भी गई हूँ, गोकर्णा भी गई हूँ। ऐसे मुझे दिक्कत नहीं है, मैं दोनों करती हूँ। ऋषिकेश में आपका घर है? मेरे घर के पास ही एक घाट है, तो आप घाट पे जाके बैठ सकते हैं। ड्रीम ही था कि नदी किनारे घर होना चाहिए और वो बन गया। नदी किनारे क्यों नहीं? डर नहीं लगता? आप मेरे घर आइए, आपको मैं फेंकूंगी नदी में। आप एक कवित्री भी है। लेकिन मुझे बहुत डर लगता है स्टेज पे जाने से पहले। बहुत चीजें मैं लिखना चाहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इस बारे में लिखूंगी तो मैं फंस जाऊंगी, कंट्रोवर्सी हो जाएगी। क्या मैं लिख डालूं अपने ना लिख पाने पर ही कविता, या मेरे कवि होने की इतनी ही थी उत्तर जीविता। वेलकम टू एलओएल पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ भारत की सबसे बड़ी कवित्री स्मृति, सबसे बड़ी ट्रैवलर, सबसे चिल्ड आउट टीवी एक्टर। जब भी आपसे मिलते हैं हम यही बात करते हैं कि यार एक तो बड़ी पॉजिटिव है और नो हश हश। बिकॉज मुंबई में ना हम सबको कुछ ना कुछ करना है। जैसे अभी हम पॉडकास्ट भी, अरे पॉडकास्ट करके व्लॉग बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। आपसे मिलकर ऐसा लगता है शांत हो जाओ तुम। हाँ शांत हो जाओ। हाँ। ऐसा लगता है कोई इसको नहीं चाहिए पैसा। मैं कोई नहीं, मैं खा लूंगी अचार के साथ रोटी। बहुत सारा पैसा चाहिए। घूमती फिरती रहती है, जब टाइम हो तो माइक पकड़ के, जी हाँ मैं वही लड़की हूँ। कैसे हैं आप? पहले तो वेलकम एलओएल पॉडकास्ट में। बहुत बहुत इस लड़की को मैंने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार पकड़ी ही गई। कोई कहीं नहीं गई थी, मैंने देखा इंस्टाग्राम से चेक किया, घर पे ही है। मैं कहा बुलाओ यार, पॉडकास्ट करते हैं। कैसी स्थिति आप? फिलहाल तो बहुत चिल्ली हूँ। बड़े अच्छे लग रहे हैं। हमारे जो एलओएल पॉडकास्ट के व्यूअर्स हैं वो तो हैरान हो जाएंगे पहले की साड़ी, बिंदी, कि वो चश्मा है ना, मतलब वो कहाँ है। आज मैं हर्ष की लुक में आई हूँ। मेरी शर्ट और मेरी पैंट, शूज भी। बताया कि मैं एक लड़की हूँ। मैं एक लड़की हूँ। क्या चल रहा है आजकल? आजकल बस आराम चल रहा है, बहुत आराम कर रही हूँ मैं। इस वक्त शो मेरा हाल ही फिलहाल में खत्म हुआ है, 3 महीने हो गए। तुमसे तुम तक नहीं। तुमसे तुम तक तो चल रहा है, चलते रहना चाहिए। मेरे शो का नाम था कैसे मुझे तुम मिल गए। कैसे मुझे तुम मिल गए। करेक्ट। किस पे था ये? जी टीवी पे। हम जी रिश्ते में मिले थे। मैं जब भी जी रिश्ते होस्ट करने आता हूँ ना, मेरी हालत पता है क्यों खराब होती है? क्योंकि शोज होते हैं इतने सारे, सबका याद रखना। जैसा अभी भी मैंने फंबल मारा कि नहीं, तुमसे तुम तक, कोई वसुधा है, कोई ये है, फिर वसुधा को कुछ बोल दिया, किसी को कुछ बोल दिया। ओ हो। मुझे सबसे टफ लगता है आपके काम में कि हम बहुत बैठते हैं। हम बाकी जो हम होते हैं ना शो के एक्टर्स, हम बैठे रहते हैं ना पूरे अवार्ड फंक्शन में, हम बैठे रहते हैं। जब और ये पिछले 2 साल जो मैं जी रिश्ते में थी, आप ही आए एक बार अर्जुन के साथ, अभी जय के साथ। दोनों टाइम ये लोग करीब 5 घंटे तक सिर्फ खड़े हैं और उसके बावजूद पूरे आज भी। आज भारती भी पोएट्री मूड में। सच में यार, मैं बता कि एंकर्स की, और ना तब ये सारे टीवी वाले स्टार होते हैं, बता, कुटुंब बैठे होते हैं ना। कुटुंब, हाँ। क्या कौन सा कुटुंब होता है? कुटुंब, जी में ही कुटुंब बोलते हैं। जी कुटुंब। आज हमारे जी कुटुंब के भाग्य कुंडली भाग्य मुंडली, ये वो सारे, और कपड़े कलर भी सेम होते हैं ना। हाँ, एक शो का सेम। ऑरेंज तो ऑरेंज वाले बैठे होंगे, जवान से बुढ़े तक उसमें। कुमकुम के टाइम में आप कई बार हाँ, कितने बार यार, इतने कुटुंब जीप कट गई तुम ऐसे करके कुटुंब के चक्कर में। लेकिन आपको मजा आया? इतने साल आपने एक शो किया है, हिट शो। बहुत ज्यादा मजा आया, बहुत ज्यादा। इट वॉजंट इनफ। मतलब कुमकुम मेरे लिए 7.5 साल भी काफी नहीं थे। मेरा मन कर रहा था कि थोड़ा और अगर कर लेते तो और मजा आता। हाँ यार, बहुत शो ही ऐसा था। ये मानना पड़ेगा यार। एक और अच्छा, एक शो करते करते ना आदमी के यार दोस्त बन जाते हैं, और रिश्ते अच्छे हैं तो इस स्वर्ग से बढ़कर नहीं लगता, और रिश्ते अगर खराब है तो नरक से बढ़कर नहीं लगता। करेक्ट। आपके सबसे रिश्ते बड़े अच्छे रहे हैं। हाँ, हम देखते रहते हैं। और लोग भी अच्छे। मीडिया में ऐसा भी नहीं हुआ कि श्रीति सेट छोड़ के चली गई, उसने बोला कि मेरी साड़ी में फॉल नहीं है, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, ये नहीं। लेकिन एकता मैम की ना एक बात तो है, उस बंदी के दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। लड़का रफ एंड टफ है ना, शब्बीर आलू वाली, और लड़की एकदम नाजुक चश्मे वाली। क्या जोड़ी थी। और मतलब बहुत, मैं तो बहुत देखती थी बीच में, चलो काम की वजह से मेरा छूट गया, लेकिन मैं बहुत देखती थी। सैमी हुई, कभी शब्बीर आपको पकड़ लेता था,
ऐसे चश्मा हो यार, क्या सीन थे वो, मतलब माइंड ब्लोइंग थे यार। हम बहुत मजे करते थे एक्चुअली, मतलब उस सेट पे जितना मजा मुझे आया है, मतलब वो मजा मेरी लाइफ का थीम बन गया। जो मैं चिल हो गई हूँ ना कुमकुम करने के बाद, शब्बीर के साथ काम करने के बाद मैं भी चिल हो गई हूँ, क्योंकि वो खुद इतना चिल है। वो आसपास वालों को भी चिल कर देते हैं, अरे रिलैक्स यार, काम हो जाता है। हाँ, अच्छा काम करने के लिए परेशान होने की हो सकता है बहुत लोगों को जरूरत पड़ती है, लेकिन अच्छा काम करने के लिए परेशान होने की मुझे जरूरत नहीं पड़ती। अब मुझे लगता है कि आराम से भी काम हो ही जाता है, अच्छे से हो जाता है। सही बात है। आपका परेशान होना या ना होने से काम के रिजल्ट पे कभी फर्क पड़ेगा नहीं पड़ सकता। इसीलिए खुश रहिए आप सब। स्थिति कभी घूमने जाओ तो लेके जाना हमें भी साथ में। अरे चलो चलो। आप बहुत घूमती है वैसे? आज जितना घूम सकूं, जब मेरा मन करता है, मुझे बहुत शौक है घूमने का, तो मैं घूमती तो हूँ काफी। हाँ मैं बताती, तू चुप रहे। हम भी बहुत घूमते थे, लेकिन अब जैसे हम घूमने की बात करते हैं, अरे वो फ्लैट ले ले, वो बंगलो ले ले, ये ऐसे करता रहता है। अच्छी बात है, अच्छी बात। मैंने भी वो सब किया है। मैं रीजन बताता हूँ। हाँ, पहले हम घूमने जाते थे 2 लोग, हाँ ठीक है। अब हम घूमने जाते हैं 5 लोग, गोला, नैनी, हेल्पर। तो अब 5 लोगों को अगर दुबई भी लेके जाना है ना, तो भी स्विट्जरलैंड जितना खर्चा हो जाता है। हाँ। तो अब मैं बोलता हूँ, मैं कहा भाई जाना है तो साल में 1-2 बार जाएंगे, और एक थोड़ा लंबे टाइम के लिए जाएंगे, बिकॉज आने जाने की टिकटें तो मैंने वो वाला ब्लॉग देखा था, अभी बोल दो ना। हाँ, मैंने वो ब्लॉग देखा था, जब आप लोग गोवा नहीं जाते हो, उसी होटल में जाते हो, नहीं उस होटल में जाते हो जहाँ आपकी शादी हुई थी, और फिर सब गोला भी था और दोनों हेल्प्स भी थे आपके। मैंने वो देखा, क्योंकि सस्ता भी वही है होटल, इसीलिए हम वहीं पे जाते हैं। और मैं मोदी जी से कहूंगी कि प्लीज वंदे भारत जरा पूरे यूरोप तक जाए तो मजा आ जाए, फिर तो पूरी टीम को भी लेके जा सकते हैं। वही होंगे है ना यार। बहुत मेरा बड़ा दिल करता है घूमने का, लेकिन ये बारिशों के मौसम में मैं घूमती नहीं। और जब घूमने का प्लान बनाते हैं तब ये नाली कोई फ्लैट के पेपर दे देते हैं कि ये लेते हैं इस बार, ये लेते हैं इस बार। तो बदल चुका है यार, बदलना पड़ता है यार। देखो क्या होता है, देखिए ये इस हर्ष की शादी नहीं हुई ना, तो ये हाँ यार निकल जाती है। जब तक शादी नहीं हुई ना, आप जिंदगी के मजे ले लो। आप मतलब महंगी से महंगी चीज खा लो, फिर साथ में कोई आ जाता ना, फिर वो चीज 2 हो जाती है। तेरे लिए भी मंगाऊं तो फिर वो 500 की 1000 की चीज हो जाती है। लेकिन मजा आता है आपको अकेले घूमने में? बहुत ज्यादा। अब वो वही लड़की हो बैग पैक करके, मतलब कबीरी हो आप? कबीरी नहीं, इतना तो मैं बैक पैकिंग तो नहीं करती, मैं काफी लग्जरी वाले ट्रिप में ही जाती हूँ क्योंकि बात है यार, मैंने देखा शैम्पेन में केक रखा हुआ पूरा, मतलब है वही लड़की पूरा बैकलेस पहन के। पेरिस गए थे ना? हाँ पेरिस ही गई थी अभी फिलहाल, फरवरी लास्ट ट्रिप मैंने वही की। तो आप वहां थे मस्त ऐसा इयररिंग्स पहने बैकलेस, यहाँ क्यों हर्ष बन के आई हैं आप? उधर पूरी ग्लैमरस बनी हुई थी पूरी। मेरा बर्थडे का ट्रिप था ना, तो मैं बर्थडे डिनर खुद को डेट पे मैं ऐसे लेके गई थी तैयार होके। मैंने बड़ा लड़कियों से सुना कि अपने आप को ट्रीट देना, जैसे जैस्मीन है हमारी फ्रेंड। हाँ जी। कोई जाए ना जाए, वो कहती मेरा बर्थडे है, मैं अपने आप को ये गिफ्ट दूंगी, मैं अपने आप को ये गिफ्ट दूंगी। जैसे मैं अपने आप को गिफ्ट देने लग जाती, मेरे को पति का अच्छा लग रहा था, अरे कच्चे फटे हुए ऑर्डर कर लो यार। मतलब मैं इसको गिफ्ट देता रहता हूँ, एक्सपेंसिव। इसको टाइम नहीं मिलता खुद को देने में। मेरे को तू टाइम दे भाई, मैं ऐसे गिफ्ट दूंगी ना अपने आप को। मैं बता रहा हूँ, ये चाहे कितना भी इधर बोल दे, इसमें ना खुद में भी खर्चा करने की ताकत नहीं है। मतलब एक हिम्मत होती है ना कि यार ये ले लो, नेचर होता है किसी का नहीं। मैं खर्चीली हूँ। हाँ मैं खर्चीली हूँ, जैसे मेरा भाई नहीं है खर्चीला, वो खर्च कर ही नहीं सकता, लेकिन मैं तो बहुत खर्चीली हूँ। मैं ना दूसरों पे कर सकती हूँ, अपने पे मौत पड़ जाती है, पता नहीं क्यों। मैं ये क्या करना इतना बैग होता ना, क्योंकि मैं जब एक्सपेंसिव बैग लेने जाती हूँ ना, तो मैं बड़ा बैग लेती हूँ, जैसे कोई भी ब्रांड का लेना हो तो उससे डबल महंगा ना क्लच मिलेगा आपको, है ना। तो मैं कहती हूँ कि इसमें तो कुछ आएगा भी नहीं, इससे कम पैसों में बड़ा मिल रहा है। हाँ आपकी चीजें भी काफी होती होगी ना, बच्चे का डायपर, ये वो सब बहुत चीजें होती है। हमारी हालत खराब हो गई उसने, हम इधर ये जियो वर्ल्ड प्लाजा में गए, वहां पे कौन सा ब्रांड था भारती? डियोर। हाँ, इतना बैग मतलब एक बैग था 8.5 लाख का, जितना छोटा उतना प्राइस था, कुछ 15 लाख का, एक था कुछ 25 लाख का, और एक था कुछ 2.5 लाख का, इतना बड़ा। मैंने वो लिया। फिर छोटे छोटे क्यों लो? बोलते सर जितना छोटा होता है ना उतना महंगा होता है। मैं क्या वापस रख दीजिए हद है। महंगे खरीदे तो हैं मैंने, गिल्टी रिग्रेट होता है? नहीं रिग्रेट तो नहीं होता, रिग्रेट तो नहीं होता। मतलब फिर देखा ना, हर बार लड़कियों के पास अलग अलग बैग होते हैं। नहीं एक्चुअली क्या होता है ना कि मुझे ना, जैसे अगर मैंने ये वाइट शर्ट पहन ली
और मुझे अच्छा लग गया, अब मैं इसको घिस दूंगी। अब मुझे आप देखेंगे कि अगले 4 हफ्ते तक धो धो के मैं यही पहन रही हूँ। है मेरे पास बहुत सारे कपड़े, बट पसंद है। हाँ, वो मेरा बैग के साथ भी है कि, और मुझे भी बड़े बैग लगते हैं, छोटे बैग्स जनरली ऐसा मैं किसी इवेंट वगैरह के लिए, रेड कार्पेट के लिए मैं ले लूंगी, बट यूटिलिटी वाइज मुझे, हाँ, जिसमें आपका एक शॉल आ जाए, वो आ जाए, है ना? हाँ, बैग आ जाए, कुछ भी, मतलब सब कुछ आ जाए, खुद आ जाए। हाँ, मैं भी बहुत घसती हूँ, मैं पति को बहुत घसा है। जो चीज अच्छी लगे धो धो के घसो। एक ही पति रखा है। घस डाला है, एक ही है। लेकिन तो आप ऐसे ओवर स्पेंड में बैग्स के अलावा क्या क्या स्पेंड करना पसंद करते हैं? बिकॉज ऑब्वियसली ट्रैवलिंग में ऑन माय हॉलीडेज आई स्पेंड अ लॉट, आई थिंक, एंड आई डोंट रिग्रेट इट। व्हाई एम आई फीलिंग मैं जा रही हूँ यहाँ पेरिस जा रही हूँ। हाँ, मैं मतलब पूरा, मुझे पता है मुझे अब कौन से होटल्स में जाना है। आगे भी मैं बोलूंगी नहीं, आई डोंट वांट टू जिंक्स इट। इससे पहले भी, जैसे लास्ट ईयर मैं रोम गई थी, रोम के पास एक जगह है अमाल्फी कोस्ट पे, इटालियन सदर्न कोस्ट पे एक जगह है पोसिटानो, आपने कभी देखा होगा इंस्टाग्राम वगैरह। गए ना, कितना बोर हुए थे। रोम गए, बड़ा बोर हुए। खंडर 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 सेट जैसा लगे, ऐसा सेट बन रहा क्या है। कोलोसियम, क्या है वो? कोलोसियम। लोग अंग्रेज कुछ लिख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, और हम दोनों ऐसे बोर हो रहे थे ना हर्ष, पूरा गुस्सा आई जाए। मतलब वेयर इज पार्टी, पार्टी वेयर इज पार्टी एवरीवेयर। आप भी वो वाली कैमरा पहन गई? अब तो कहाँ, फोन से ले लेती फोटो अब तो मैं, और इतनी अच्छी फोटो में खींच। पर ऐसी हिस्टोरिकल चीजें देखने में मजा आता है। हाँ, मुझे बड़ा शौक है म्यूजियम्स, हिस्ट्री वगैरह का, मुझे इंटरेस्ट रहता है। हम तो वेटिकन सिटी गए, इतना बोर हुए, 5 घंटे 3 घंटे। देखो नंगी, सारी नंगी मूर्तियां, नंगे, जबकि हम पति पत्नी हनीमून पे थे, हमको एक दूसरे से शर्म आ गई। पूरी मूर्तियां ऐसी वैसी। मैं कहा चल भाई, यहाँ पे तो हनीमून मूड बना रहे हैं। माइकल एंजेलो की पूरी बता रहा है। और पता है आपको, पता नहीं गाइड ने बताया होगा कि नहीं, तो उन्होंने चर्च में ये सब पेंट कर दिया, एंड नन ऑफ दोज पीपल वर वेयरिंग पैंट्स, सो अपेरेंटली दे हायर्ड, द चर्च हायर्ड समवन कि इनको पैंट पहनाओ, फिर पैंट बाद में पेंट की। अरे यार, अच्छा, वो इंग्लिश में बोल रहा था ना, हमने शायद ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हाँ, उन्होंने लगाए होते, सबने, सब सुन रहे होते हैं यार। मतलब अपनी अपनी वे देख ले, हर्ष पसंद है। अब हमको लोगों ने बोला कि आप आए हो रोम तो देख लो। मैंने बोला हाँ यार भारती, चल देख लेते हैं। इतना बोर हुए, हम जिंदगी में रोम नहीं जाएंगे। वहां पे कोई दारू की या वाइन की फैक्ट्री होती तो हर्ष वहीं पे मिलता, पूरा समझ रहा होता। अच्छा, 150 किलो अंगूर गए इस वाइन में। बियर फैक्ट्री आप गए? ये तो बर्लिन के पास होगा या हॉलैंड में है। अच्छा, नहीं, मैं गई थी, ये प्राग के पास है। कौन सा यार? प्राग के पास? प्राग के पास यार, क्या, हाउ कैन आई फॉरगेट द नेम ओनली, अब मैं भूल गई। चलो, इट इज कोई ये है क्या? ब्रूअरी, उस जगह के ही नाम पे ब्रूअरी का नाम है, अब मैं भूल गई हूँ। जिनको याद हो वो कमेंट कर दो। प्राग के पास। देखिए, आप इतनी चिल्ड आउट है, आप घूमती फिरती हैं, और टीवी पे आप एकदम प्यारी सी बहू थी, है ना, पर आप एक कवित्री भी हैं। ये शौक कैसे? कवित्री नहीं होता, वो कवियत्री होता है। कवित्री होती है पंजाब में। वाला काट देना। हाँ, वो कैसे बनी भाई आप? पता नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे एक्चुअली जब कोई बोलता है ना कि आपने कैसे लिखा, मुझे नहीं पता मैं कैसे लिखती हूँ। फिर मैं किसी और पोएट का या राइटर की इंटरव्यूज देखती हूँ तो मुझे लगता है कि अरे हाँ, मुझे भी तो यही हुआ है। ऐसे लोग कोविड में नहीं आपस से बात करते, अरे मुझे भी छींक आ रही है, मुझे भी छींक आ रही है। मुझे वैसे रियलाइज होता है। मतलब परफॉर्म करना मैंने 2018 में शुरू किया, तब से थोड़ा बहुत मैं साल में 1-2 बार परफॉर्म कर लेती हूँ। क्या बात है, और क्या कॉन्फिडेंस है यार। अगर आप को नहीं पता तो पहले इनका इंस्टाग्राम खोलिए, वहां पे लड़की अकेली छा रही है, लोग बिठाए हुए यार, माइक पकड़ा हुआ। लेकिन मुझे बहुत डर लगता है स्टेज पे जाने से पहले। स्टेज पे जब मैं खतरों में गई ना, तब मुझे ऐसे लगा कि यही फीलिंग मुझे होती है स्टेज पे जाने से पहले। ऐसे डांस वांस में इतना मुझे नहीं फील होता, बट परफॉर्म, ये जाके स्टेज पे बोलने, अब मुझे नहीं पता आप लोग कैसे करते हो। हमारा भी यही हालत खराब हो जाती है। हाँ, मेरी तो बहुत हालत खराब होती, बहुत ज्यादा, बहुत डर लगता है। कैसे लिखे, मतलब एक मूड होता है ना, जब लिख लिया तो लिख लिया। नहीं, बट मैं बताता हूँ, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कब होता है कि या तो आप एक्टिंग करने गए हो या आप डांस करने गए हो। ठीक है, आपने डांस किया, किसी ने सिखाया है। जब आप कविता पढ़ते हो, आप खुद का क्रिएशन दुनिया के सामने लेके आ रहे हो, और तब उनको अच्छा लगना या ना लगने पर, आपको अच्छा लगा तो आप 7वें आसमान पे होते हो 5 दिन तक। और अगर आपने सोचा कि यार ये लाइन तो बड़ी कमाल है, इस पे तो लोग पागल ही हो जाएंगे, और उस लाइन पे जब रिएक्शन नहीं आता या ठंडा भी हुआ है मेरे पास अभी। हाँ, लास्ट ईयर
25 है ना अभी, 24 में मैं परफॉर्म, स्पोकन फेस्ट होता है जो पोइट्री और स्टोरी टेलिंग का ही फेस्टिवल है। तो लास्ट ईयर फरवरी में हुआ था, 24 में मैं परफॉर्म करी थी वहाँ पे। तो स्टेज थोड़ी हाइट पे था और ये सेम पीस मैं एक और बार परफॉर्म कर चुकी थी, जो बहुत अच्छा ऑडियंस से बहुत अच्छा रिएक्शन आया था। और एक एक पॉइंट पे होता है ना कि आपको पता है कि इस लाइन पे तो लोग बोलेंगे, और मैंने वो लाइन बोली और काफ़ी लोग हंस भी रहे थे और ताली बजा रहे थे। फिर मैंने देखा कुछ लोग ना फोन पे थे क्योंकि वो डे में होता है शो ना, तो आप स्टेज पे और नीचे, और मैं यहाँ देख रही हूँ कि वो लड़की फोन देख रही है। मुझे इतना दुख हुआ कि मैंने इतनी मेहनत से लिखा है, ये लड़की फोन देख रही है। अगली लाइन आपके लिए, चमाट खाओगी क्या? मैं तो कह दूंगी फॉलो मुझे बाद में कीजिएगा, पहले यहाँ सुन लीजिए। यार बड़ा मतलब, हम भी जैसे स्टेज पे स्टैंड अप करते हैं, जब आप कुछ बोल रहे हो शिद्दत से और बाकी लोग फोन पे हो तो बड़ा दिल टूटता है, ऐसा लगता है कि हाँ नहीं। जी रिश्ते में हुआ तो था। बहुत लोग फोन पे होते थे यार, बात कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, और मेरा तो फंबल ही बच गया क्योंकि मेरा ध्यान उधर था कि तब तक और फंबल पे वो और हंस पड़े। अब ऑब्वियस देखो यार, वो तो शो एंजॉय करने आए ना, वो तो मस्ती करने आए, वो पूरा हफ्ता शूटिंग करते बेचारे। अब वो उनको एक तो वो अपने यार दोस्तों के साथ मस्ती भी ना करे, हमारी लिंक पे ही बोलते थे। फिर जब आप जा रहे थे मैंने बोला ना, मैंने ये बहुत अच्छे लोग हैं, ये जब आप लिंक लोगे ना तभी बीच में बात करेंगे। दे आर वेरी वेरी सपोर्टिव। तो उनकी वजह से हमें करना पड़ता है। मुझे तो बहुत डर लगता है एंकरिंग से, सच्ची। और डांस से? डांस तो अच्छा लगता है मुझे करना, डांस अच्छा लगता है, पर उसमें भी नर्वसनेस होती है, पर ये वाली नहीं होती। इसमें तो बहुत खतरनाक डर लगता है, मुझे बहुत डर लगता है। हर बार मुझे लगता है कि क्यों कर रही हूँ मैं अपने साथ ऐसा। अगर मुझे पता है कि स्टेज पे जाने से पहले मुझे इस तरीके की नर्वसनेस महसूस होगी तो मैं क्यों कर रही हूँ। और परफॉर्म करने से 1 मिनट पहले मुझे अपनी पूरी कविता, पूरी कहानी सब खराब लगेगी। क्या हक दिया है मैंने, लोग क्यों सुनेंगे ये सब, ये क्यों लिखा है, क्यों लोग सुनेंगे, इतनी बोरिंग बात है, क्यों बात कर रही हूँ मैं इस बारे में, वही लगता है। डाउट तो इतना आता है परफॉर्म करने से। कभी ऐसा हुआ कि ये अच्छी नहीं है यार, और जाके फटती है वो वहाँ पे? या अभी जो लास्ट मैंने परफॉर्म किया, मतलब जिस दिन परफॉर्मेंस भी था, आई वॉज नॉट वेरी श्योर ऑफ द पीस, लेकिन जिनके लिए मैं परफॉर्म करती, कोपल है फाउंडर, टी पटेल है एक ऐसे यूट्यूब चैनल जिसमें पोएट्री, स्टोरी टेलिंग वगैरह सब के वीडियोस होते हैं, और उसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं अच्छा है, तुम परफॉर्म करो। और जब मैंने बोला कि ठीक है मैं परफॉर्म कर दूंगी, पर तुम वीडियो मत डालना यूट्यूब पे, क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लगी ये कविता। पर मैंने जब परफॉर्म कर दिया ना, वो मुझे इतना सही लगा। उसने बोला कि तुम एक बार वीडियो देख लो, वीडियो देखोगे तो तुम बोलोगे कि पोस्ट कर दो। फिर मुझे वीडियो देख के लगा कि चलो इतना बुरा भी नहीं है, मैं भेजूंगी आप प्लीज। का भेजना तो ये जो कविताओं का जो ये बने होते हैं, कहाँ होता है? जैसे हैबिटेट में होता है, कहीं कुछ पोइट्री नाइट्स होती है। अब हैबिटेट हमको पता है क्योंकि वो हमारे दोस्त है, तो हमको पता है कि ये जगह होती है। और कहाँ होता है? NCPA में होता है। अब तो बहुत सारे एक्चुअली वेन्यूज बन गए हैं। रंगशारदा में भी कई शोज, अभी 30th को एक शो हो रहा है शब्द, उसमें जनरली हिंदी में सारे परफॉर्मेंसेस होंगे। ये कॉम्यून ऑर्गेनाइज कर रहा है। अभी मुझे याद नहीं आ रहा है कौन कौन है हेडलाइन। तो इसमें जाना कैसे, मतलब हमने अगर सुनना है उनको देखना? ऑनलाइन टिकट्स है, मैं पोस्ट करती हूँ जनरली अपने इंस्टाग्राम पे। मैं जनरली कभी शोज होते हैं तो आपका कब होगा? अभी तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं है। लिखूंगी तब मैं बताऊंगी आपको। तो ऐसा भी होता है कि इतने घंटों का होना चाहिए या इतने मिनट का होना चाहिए? ऐसा रिक्वायरमेंट तो वो देते हैं, लेकिन मैंने कभी कुछ 7-8 मिनट से बड़ा कुछ लिखा नहीं है अभी तक जो उससे लंबा हो पीस। तो मेरी कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। और कभी भी मैंने 2 पीसेस एक साथ, मुझे जैसे बहुत सारे पोएट्स हैं जो पूरा एक सेट करते हैं, जो 4-5 पोएम्स या 4-5 कहानियाँ एक साथ सुनाते हैं, तो उनको शायद टाइम दिया जाता है। पर मैं 7-8 मिनट का ही करती हूँ। पर जब आप जाते हो प्रज्ञा, ये वो ऐसा होता है? नहीं, ऐसे वो शो के बाद आ जाते हैं। थोड़ी पोएट्री की ऑडियंस थोड़ी अलग होती है। कविता की ऑडियंस ऐसी नहीं, मैं तुम्हें थोड़ा बता दूं। सॉरी नहीं, कविता की ऑडियंस टोटल डिफरेंट। वो नहीं करते, वो शांति से ऐसे करते हैं मेरी तरह। और ये स्पोकन वर्ड में पता है एक इंटरेस्टिंग चीज है, टू अप्रिशिएट। जैसे होता है ना जब आप कवि सम्मेलन में होते तो वाह वाह ऐसे होता है मुशायरों में, वैसे स्पोकन वर्ड में ये चलन है कि अगर आपको कुछ पसंद आ जाए तो इंस्टेड ऑफ क्लैपिंग, ताकि कोई इंटरप्ट ना हो, आप चुटकियां बजाते हैं कि आपको लाइन यार मैं तो गुस्सा ही चढ़ जाएगा भाई। मैंने कुछ
क्या क्या मुझे लगा ऐसे चल एक्चुअली जब बहुत लोग एक साथ चुटकियां बजाते हैं, इट साउंड्स लाइक रेन, तो बड़ा सुंदर माहौल बन जाता है। और गॉड आपने बता दिया यार, हम आपके कहीं वो जाते पोएट्री वाले में। हाँ वो तुमको बोलते हैं, आपको पता नहीं है हम ये कर रहे हैं। नहीं, लोग तालियां भी वैसे कोई नहीं गाता। गॉड यार नहीं बताते हैं कि आपको अगर अप्रिशिएट करना हो तो आप बीच में चुटकियां बजा पहले बता देते हैं ना। हाँ बताते हैं, हमेशा बताते हैं, वरना वो निकाल देना, यू एंड यू गेट आउट। अब हम करने लग जाते तो निकाल देते यार। अच्छा ये इनफैक्ट अब तो पोएट्स, देयर आर पोएट्स जो पूरा 1 hour शोज भी कर रहे हैं, टूर कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। ये सब भी हो रहा है। अब लंदन में भी काफी लोग शोज कर रहे हैं, इंडियन पोएट्स जाके 1 hour का। यार मैं भी करूंगा यार, मैं तो पोएट्री बहुत सालों से लिखता है यार, मैंने सुना ही नहीं किसी को। मैं आपको भेजती हूँ कुछ। आप भेजना मुझे जरूर, मैं आपको कुछ शायर भी बताऊंगा जिनको सुन के आपका दिमाग खुल जाएगा। आई एम ऑलवेज ओपन टू रेकमेंड। यार ये अलग ही सोच वाले होते हैं ना, कैसे बनती कैसे कविता, मतलब के तुक जोड़ना होता है। जैसे हम वहां जा रहे थे तो कुछ लोग वहां पर खा रहे थे, ऐसा है। राइमिंग पोएट्री भी होती है और फ्री वर्स भी होती है, जरूरी नहीं कि हर कविता राइम। यार अपनी कोई फेवरेट वाली सुनाओ ना। मेरे को तो अभी याद नहीं आएगी अभी। पढ़ के सुना दो अगर लिखी हो तो, ओनली इफ यू आर कंफर्टेबल, वी डोंट हैव टू पुट यू ऑन स्पॉट। 4 लाइन में सुना देती हूँ जो अभी मैंने परफॉर्म किया था। उसका थीम यही था कि मुझे लिखने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि बहुत चीज़ें मैं लिखना चाहती हूँ लेकिन मुझे लगता है कि इस बारे में लिखूंगी तो मैं फंस जाऊंगी, कंट्रोवर्सी हो जाएगी। और बहुत चीज़ें ऐसी है जो अब हर कोई लिख देता है, हर किसी की रिक्वायरमेंट होती है, लोग AI से भी लिखवा लेते हैं। तो उस पर मैंने लिखा था, तो मैंने बोला था कि ठीक है, तुम्हारा AI से तुमको जो करवाना करवा लो, बस मेरी कविताएं और मेरी कहानियां सुन लो, क्योंकि मैं देख के प्लीज तो मैंने लिसनर से ये रिक्वेस्ट किया था कि आप हम दोनों मिलके, हम दोनों का रिलेशनशिप जो कटा जा रहा है कि आप मेरी बात नहीं सुन रहे, कविताओं के लिए मुझे नहीं ढूंढ रहे, आप AI के पास जा रहे हैं, तो ये रिलेशनशिप संभालने की कोशिश हम दोनों को करनी होगी। प्रयास तुम्हें भी करना होगा, प्रार्थना मैं भी करूँगी, वो जो घाव वो मतलब AI, वो जो घाव भर न पाए मैं वो शब्दों से भरूंगी, क्रोध को लेकर तुम्हारे व्यंग से उसको सजाकर, घाव सारे हम भरेंगे शब्दों की पट्टी लगा। हाय हाय हाय, क्या बात है, वाह। नहीं आप ताली मेरा फिर ऐसे हो गया। आपको नहीं लेके जाएंगे हम। हाँ ये बड़ी वेरी गुड, बहुत बढ़िया यार, तूने दिल पे यार बहुत अच्छा बोलते हो यार। अच्छा आपके पोएट्री में आप हिंदी को बहुत अच्छे से आप यूज करते हैं। नहीं, हिंदी में थोड़ा कॉन्फिडेंट हूँ, इंग्लिश में मैं अटक जाती हूँ, मेरे ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं, मैं वॉमिटिंग हो जाती मुझे इंग्लिश में तो। हाँ हिंदी कितनी अच्छी है यार, बहुत बढ़िया यार। और वो स्पेशली वो वर्ड्स आदमी भूलते जा रहे हैं ना हम, ये सारी चीजें, ये सारे वर्ड्स है ना, बहुत कमाल है। आप लिखा करो। तो मेरी फर्स्ट लाइन भी ऐसे, एक्चुअली वो मैं कुछ पढ़ रही थी और उसमें ये शब्द आया था, तो मैंने ये लिखना शुरू किया, क्या मैं लिख डालूं अपने ना लिख पाने पर ही कविता, या मेरे कवि होने की इतनी ही थी उत्तर जीविता। उत्तर जीविता मतलब लाइफ स्पैन होता है, लाइफ स्पैन मैंने कहीं पढ़ा था, उत्तर जीविता। बहुत अच्छी बात है ये जो ये आपने बोला ना, ये वाला बहुत अच्छा है। क्या मैं लिख सकते हो हर जैसे? मैंने बहुत कुछ लिखा हुआ है। कहाँ पर, कौन से पेपर पे? मेरा क्या हुआ ना कि मैं पहले लिखता था ऐसे ही बिना फिर मैं गाने जब लिखने लग गया तो मैं ट्यून का मोहताज हो गया। अब मुझे ट्यून चाहिए, बट मैंने गाना लिखा हुआ है, वो कविता ही थी। तू ड्रीम वाली है मैं ख्वाब वाला हूँ, तू स्क्रीन वाली है मैं किताब वाला हूँ, अरे तू गोरी गोरी है मैं थोड़ा काला हूँ, तू ईगो रखती है मैं छोड़ी यार वाला हूँ, अरे जब आंखें मलती है तो शाम होती है। मेरे को फिर आपने क्यों पता नहीं, मैंने इस पे गाना बना दिया। अच्छा, हमारे म्यूजिक लेवल पे ही गाना है, तो ड्रीम वाली है। वो गाना भी आप हमारा इस लिंक दे देंगे, आप दोबारा देख लेना। मैंने देखा, किसने गाया? आपने गाया? नहीं, ये वेद ने गाया है, इन्होंने रिकॉर्ड। आशीष कौर और वेद शर्मा ने गाया। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने सुना ये गाना। हाँ अच्छा वायरल है, मतलब ये इसके 15-17 मिलियन है व्यूज यूट्यूब पे। तो मैंने मलंग का टाइटल ट्रैक लिखा है, जो फिल्म आई थी मलंग, वो गाना लिखा। इसके बाद इतने अच्छे गाने लिखे, सुनाता रहता है ना मुझे, पर पता नहीं कब बनाएगा। इसको कोई ऐसी लड़की की तलाश है जिसपे सूट करे, है ना? नहीं, अभी मैं लिख रहा हूँ, 1-2 गाने लिख रहा हूँ मैं, लेकिन यार देखो गाने में भी क्या होता है ना, म्यूजिक डायरेक्टर का एक वक्त टाइम होता है,
म्यूजिक कंपनी, मैं अपने आप में इतना बिजी होता हूँ, मैं लिख जरूर लूंगा, लेकिन फिर उसको लेके जाके वहां तक पहुंचाना ना, वो अपने बस की बात। इसलिए मैंने लेबल ही खोल दिया। मैंने बोला अपना गाना, अपना ही सब कुछ खुद करेंगे, उधर ही करो। तो अभी 1-2 गाने हैं, होपफुली आएंगे अगर पसंद आए तो। इसने बोला पर मैं पोइट्री जरूर करूंगा। इसने एक गाना लिखा हुआ, कहता अब जब तू दूसरी बार प्रेग्नेंट होगी हम तब वो करेंगे। अब प्रेग्नेंट होना ना होना इनके हाथ में है, गाना अगर ये चाहते हैं रिलीज हो तो आप है ना। लेकिन बहुत अच्छा गाना है वो भी। नहीं, बहुत अच्छा, कुछ गाने बहुत अच्छे में लिखना चाहिए, मुझे तो लगता है सबको लिखना चाहिए। यार आप तो बहुत अच्छा, मतलब आप ऐसे नॉर्मल ऐसे बोलती, लेकिन जब कविता बोलती हो तो और ही स्थिति लगती है कोई, है ना। मुझे लिखने वाली भी कोई और ही स्मृति लगती है जो निकल जाती लिखने के बाद। आप जाते हो ऐसा मैं लिखने जा रही हूँ? नहीं, ऐसी कभी कोई आइडिया आ जाता नहीं, मैं तो पेपर अच्छा, कलम वाली हो? कलम वाली भाई। तो वो कभी कभी आइडिया आ जाता है और मैं लिख देती हूँ। अभी मुझे जैसे मैं इतना फ्री टाइम है, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि कुछ लिखूं, पर कुछ मुझे लगता है खाली पन्ना इतना डरावना होता है ना कि कुछ नहीं है आपके पास, कोई ये भी नहीं है कि आपको एक प्रेम कहानी लिखनी है या एक्शन लिखना है, क्या लिखना है, किस बारे में आप लिखें। या तो प्रोफेशनली जो लिखता है उसको पता होता है कि जब हमको सिचुएशन देता है आदमी कि भाई ये लव स्टोरी पे लिख देगा, हाँ ये टास्क है आपका, आप इस पे लिख दीजिए। अभी तो मेरे पास कुछ है ही नहीं। और मैंने जनरली जितनी कविताएं लिखी हैं सब ऐसे ही लिखी हैं कि एक थॉट आया कि अरे ये कितना इंटरेस्टिंग थॉट है, इस पे मैं लिखती हूँ। पर ये आपका शौक है, मजा आता है आपको? बहुत ज्यादा, बहुत क्या ज्यादा बात है यार। तो चलिए डेली सोप की बात करते हैं। हाँ सर। कैसे मिला शो? ये 7-7.5 साल चला, कैसे पड़ी एकता कपूर की नजर आप पे? ऑडिशंस हुए थे? ये तो आपको मैम से पूछना पड़ेगा, एकता मैम से। ऑडिशन तो मैंने कुमकुम का ऑडिशन नहीं दिया था। आंख में कुछ है हर्ष, जिसको चुन लेती है ना भाई, स्टार बन जाता है वो, और लंबा चलता है शो, है ना। हाँ, उन्होंने मुझे बुलाया मिलने के लिए और वो मुझसे क्रिसमस पे मिली थी 2013 के 25 दिसंबर में। आपके लिए वो सेंटा का काम किया? बिल्कुल। और वो मिली, उन्होंने बोला कि हम एक शो करेंगे। उन्होंने तब मुझे कहानी वगैरह नहीं बताई और मैंने अपने फ्रेंड को ऐसे बताया कि मेरी मीटिंग हुई और उसने कहा कि नहीं, यू हैव टू डू दिस शो आई एम टेलिंग यू विल चेंज योर लाइफ, बिकॉज यू नो वर्किंग विथ एकता मैम generally has that effect on people's lives and that's what happened. It changed my life. That मतलब मेरी जिंदगी ही बदल गई उसके बाद। और उससे पहले आप क्या करती थी? मैं एक्टिंग ही करती थी। मतलब अपार्ट फ्रॉम कि ये शो इतना पॉपुलर हुआ, इतना कामयाब हुआ, उसके बावजूद मतलब शबीर से मिलने से भी मेरी बहुत सारी मतलब मेरी जिंदगी का पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया। मैं मजे करने लगी और रिलैक्स हो गई। पहले मैं बहुत सीरियस रहती थी एकदम जीवन में, मतलब बहुत सीरियस रहती थी। फिर मैं चिल हो गई एकदम कि अरे चलो रिलैक्स। हाँ, कभी कोई होता है, कोई बंदा ऐसा लाइफ में आ जाता है कि जो आपको बताता कि भाई इतना भाग मत, हाँ आराम से हो जाता है काम। हाँ। हो जाता है। और ऐसा नहीं कि जब कुमकुम भी शुरू हुआ था हम डे नाइट भी करते थे। कई बार ऐसा भी हुआ है कि आज आए हैं और दूसरे दिन सुबह 7 बजे घर जा रहे, वो भी क्योंकि डे लाइट आ गई है तो नाइट शूट और हो नहीं सकता। वो भी हमने किया है। लेकिन उसमें भी ना हमेशा मजे ही आते थे। ऐसा नहीं होता था कि हाँ बीच में सो ही रहे, सेट पे ही सो गए हैं, पर मजे मजे में काम किया है पूरा। क्या बात है यार, ये तो फर्क पड़ता है यार। हम भी शबीर भाई जब आए थे तब भी देखो बड़े चिल थे, चिल्ड आउट। मतलब क्या होता है ना कि तो वो आदमी ने इतना काम किया हुआ है, इतना काम कब से करता आया है आदमी, बट फिर भी एटीट्यूड में या बॉडी लैंग्वेज में आपको ऐसा नहीं लगता कि यार ये आदमी हाँ ऐसा नहीं हो। बिल्कुल नहीं। सेट पे भी ऐसे ही थे शबीर। हाँ सब वो ये जो सेट का माहौल था जिसको मैं इतना क्रेडिट दे रही हूँ कि मुझे इतना अच्छा लगा। हम सबको, आप हमारी यूनिट में से किसी को भी पूछेंगे तो बोलेंगे कि वो सेट बहुत खुशहाल सेट था वो, एंड उसका क्रेडिट मैक्सिमम शबीर को ही जाता था, बिकॉज वो इतना चिल था कि बाकी सबको चिल होना ही पड़ता था। मतलब हम सेट पे खाना बना रहे होते थे, पिकनिक होता था। मतलब मैं कैसे बताऊँ, ही वॉज जस्ट टू फन टू वर्क विद। मतलब देयर वर डेज, मुझे याद है, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक दिन क्या हुआ कि कुछ हम सीन में, बहुत सीरियस एक्टर थी मैं, बहुत से सीन नहीं होता था तो मैं रोने लगती थी पहले। तो ऐसे ही कोई सीन हो रहा था और बहुत मेरा लंबा मोनोलॉग था और ऐसा नहीं था कि मुझे लाइन नहीं याद हो रही थी, मैं नहीं कर पा रही थी जिस तरीके से वो सीन होना चाहिए था, मैं नहीं कर पा रही थी। 2-3 बार के बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल से 15-16 टेक हो गई थी, मेरे से नहीं हुआ और मैं फिर रोने लग गई। हाँ,
तो सर हमारे बहुत प्यारे थे, मुजम्मिल सर, वो उनको पता था कि रोने लगती सीन नहीं होता इससे तो। और ऐसे कोई बच्चे नहीं थी, मैं 28-29 साल की थी ये ऐसे मतलब, तो मैं रोने लगी तो सर ने ब्रेक कर दिया कि बेचारी बहुत प्रेशर में आ गई है। शमीन बोला व्हाट हैपेंड, कम लेट्स ईट फूड। और उस दिन हमने खाना खाया, फिर मैं भूल गई रोना धोना, उसके बाद सीन भी हो गया और उसके बाद से 7 साल तक मैंने उसके साथ ही लंच किया है। दैट्स हाउ आवर फ्रेंडशिप स्टार्टेड एंड इट वाज अमेजिंग, इट वाज अमेजिंग। उसके बाद मैंने कभी किसी सीन का एक्स्ट्रा स्ट्रेस लिया ही नहीं, हो जाता था सीन, बस हो जाता था। कई बार तो उसके बाद एक और डायरेक्टर आए समीर सर, वो तो कैमरा छोड़ देते थे कि करो जो करना है करो, क्योंकि हमारा थोड़ा गूफी था कैरेक्टर्स हम दोनों का, तो वो छोड़ देते, ये जो करना है करो, पागलपन जो करना है करो, हम करते थे, बहुत मजा। हाईएस्ट क्या रेटिंग गई है इस शो की? ये आप गलत इंसान से सवाल मुझे नहीं पता। हाँ उस वक्त सुपर हिट काफी वो नंबर 1 पे था शो अक्रॉस चैनल्स इन ये लो। नंबर 1 कुमकुम, नंबर 2 कुंडली। हाँ 2017 में आया, पर फिर काफी वक्त तो कुंडली भी नंबर 1 रहा। हाँ 2017 में या 2017 कुंडली के में। क्या बात है यार, मतलब आप जुड़ जाते हो उस एक शख्स से, है ना? एक शख्स से। ठीक हो, आप बुखार था आपको कल, क्या हुआ? ये बात बहुत सही बोली कि क्योंकि क्या होता है ना, अभी एक्सपोजर इतना ज्यादा है, किसी ने गाड़ी ली, जेलसी नहीं होती किसी को, पर ऐसा होता है कि यार मैं भी काश। हाँ अच्छा मुझे जरूरत नहीं है, हाँ लेकिन क्योंकि किसी ने जी वैगन ली है, आपको अपनी GLS खराब लगती है, जबकि आपके पास भी बुरी गाड़ी नहीं है, बट किसी ने ले ली तो आपको लगता ये भी होनी चाहिए। और वो सोच को कैसे आप कंट्रोल करते हो यार? क्योंकि जैसे आपने कहा ना कि भाई ज्यादा सोचना नहीं, और वो आपको देख के भी लगता है, आपके सब मिलते हैं। गाड़ी का तो मुझे शौक ही नहीं है, मुझे समझ ही नहीं आती, तो वो मेरा इशू नहीं है। हाँ गाड़ियों का तो मुझे इतना शौक नहीं है, पर है मेरे ये घूमने का ही मुझे बहुत शौक है, और उसी में सारे मेरे पैसे खर्च हो जाते। आप मतलब लग्जरी ऐसा वाला, बिजनेस क्लास, ऐसा नहीं कि इकोनॉमी पीछे? फर्स्ट क्लास। वाओ मैन, क्या बात है यार। और नहीं, और अगर नहीं है तो स्लीपर बस भी, मैं स्लीपर बस में हम्पी भी गई हूँ, गोकर्णा भी गई हूँ, ऐसे मुझे दिक्कत नहीं है, मैं दोनों करते हूँ। नहीं बट ये बहुत बड़ी बात है यार कि वो तो फर्स्ट क्लास में खर्चा कमाल कर दी यार। जैसे हम कभी गए नहीं है, ये तो गई है ऑब्वियसली। नहीं खुद का खर्च के नहीं गई। क्लास का आप टिकट खरीदो, एयरपोर्ट पे जाके अपग्रेड कराओ। हाँ फैमिली के साथ भी घूमती हैं आप? हाँ मैं फैमिली को मालदीव्स भी लेकर गई थी एक बार, और हम सब गए थे, हमने बहुत मजा किया। फैमिली के साथ भी मैं बहुत टाइम स्पेंड करती हूँ, पर इतना मजा नहीं आता ना। नहीं फैमिली के साथ एक अलग किस्म, बहुत मजा आता है फैमिली के, वो भी देखेंगे ना। हाँ नहीं फैमिली के साथ भी बहुत मजा आता है। बीच में कभी कभी बोर भी तो कितना कर देना घर वाले। फैमिली के साथ मैं इतना कम घूमी हूँ ना, मतलब आफ्टर बीइंग एन अडल्ट, यंग में तो सब जाते ही हैं, बट मैं इतना कम घूमी हूँ कि वो बहुत चेरिश्ड है। मैं ज्यादा अकेली ही चली जाती हूँ ना घूमने के लिए। अच्छा, हमारी फैमिली का बड़ा प्रॉब्लम होता है, कहीं 5 स्टार में लेके जाओ तो पहले तो वो ऑर्डर खुद नहीं करेंगे, हमारा मुंह देखते रहेंगे कि ये ऑर्डर करेंगे, है ना? वो बेचारों को मतलब डरते हैं ना अभी भी कि मतलब ज्यादा एक्सपेंसिव चीज नहीं। अरे मैं जब पहले बाहर जाती थी, जैसे पहले मुझे लगता था कि मैं तो इंग्लिश भूल गई हूँ, मुझे तो आती ही नहीं है। पहले तो मुझे उनकी बात ही नहीं समझ में आती थी, क्योंकि जब मैं पहली बार न्यूयॉर्क गई थी मुझे लगा कि ये तो सब फिल्म से निकल गया है। हाँ है ना, नेटफ्लिक्स लगता है पहले, क्योंकि सिर्फ फिल्म ही देखी होती है जिसमें लोग ऐसे बातें कर रहे हैं। यू हैवंट मेट समवन रियल जो इस एक्सेंट में बात कर रहा। पहले तो मैं देखने रहती थी कि अरे ये एक्चुअली ऐसे ही बात करते हैं विद दैट एक्सेंट। स्पार्कलिंग या नॉर्मल ऐसा पूछते ना, तो ऐसे होता कि नेटफ्लिक्स $5। मैं भूल जाती हूँ, पहले तो मैं भूल ही जाती थी, अब थोड़ा ट्रैवल कर करके मुझे आदत पड़ गई। यूरोप में इतनी दिक्कत नहीं होती क्योंकि उनकी भी बेचारों की अंग्रेजी तंग होती है, लेकिन ब्रिटेन या US जाओ, उनकी इंग्लिश पे मैं नर्वस हो जाती कि इनको मेरी बात समझ, एंड आई स्टार्ट टॉकिंग स्लो, आई वांट टू ऐसे जैसे वो सम आईज ओके आईज उनको स्पीक फास्ट लेडी ऐसे निकल जाते हैं। बाप रे यार, लेकिन घूमते फिरते रहो तो आपकी नॉलेज और लैंग्वेज में भी बड़ा फर्क पड़ता है। हम 10-12 दिन रुके थे न्यूयॉर्क, वेगास, इधर उधर। अब मेरी इंग्लिश तगड़ी हो गई थी क्योंकि इंग्लिश फिल्में देख देख के आदमी मैनिफेस्ट तो कर ही रहा होता कि एक बार मैं नेटफ्लिक्स में घुसूंगा ना, तू देख। मतलब ऐसा लगता है कि नेटफ्लिक्स में आ गए हम USA में।
यार कितना मजा आ रहा है इसके घूमने की बातें सुन के, ऐसे लग रहा है हम घूमे हैं। लेकिन वो फर्स्ट क्लास वाली बात मुझे बड़ी अच्छी लगी यार। पर वो हमेशा नहीं होता, कभी कभी। पर ठीक है ना, तो बिजनेस भी कहाँ बुरा है, ऐसा तो नहीं। तो ये आदत ही पड़ गई होगी श्रीति को, इंडिगो में भी जाती होगी तो पायलट के पास बैठती होगी। मेरा फर्स्ट क्लास यही है। मेरा भाई पायलट है इंडिगो में। लेकिन मैंने अभी तक उसके साथ ट्रैवल नहीं किया है कभी। अब बात है यार, क्यों हुआ ही नहीं ऐसा कि मैं कहीं जा रही हूँ वो सेम फ्लाइट में हूँ, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। करना मत, आओ जहाज का हैंडल छोड़ के आ गया बात करने तो। दे बाप रे, बट कैसा वो भी चिल्ड आउट है? हाँ वो भी काफी चिल्ड आउट है, बहुत चिल्ड आउट, मेरे से ज्यादा चिल्ड आउट है मुझे लगता है। पर पैसे नहीं खर्चता ना वो, पैसे नहीं खर्च कर सकता वो दुनिया उसको पता है ना भाई कितनी टर्बुलेंस होती है ऊपर। हाँ हाँ उसको पता है ना पैसे मुश्किल से कमाए जाते हैं। नहीं तो आपका बचपन कहाँ, मुंबई में बीता या? मुंबई तो मैं काम के बाद ही आई। पहले बहुत जगह एक्चुअली, अर्ली बचपन कलकत्ता में बीता। उसके बाद मेरे पापा जिस कंपनी में काम करते थे वो उन्होंने उनको काठमांडू ट्रांसफर कर दिया। फिर 6 साल हम काठमांडू में थे। 6 साल? हाँ, फिर हम दिल्ली आ गए। दिल्ली में मैंने 11th 12th और कॉलेज खत्म किया। फिर मैं बॉम्बे आ गई काम के लिए। काठमांडू बहुत अच्छा था। बहुत बहुत। अभी भी आपके फ्रेंड्स हैं कोई वहाँ पे? मतलब हाँ, मेरे सारे स्कूल फ्रेंड्स हैं। 5th to 10th में वहाँ थी, 5th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक मैं वहाँ थी। तो आपको नेपाली समझ आती थोड़ी थोड़ी? हाँ हाँ, मतलब मैं बोल भी लेती हूँ, पर इंडियन जैसी नेपाली जैसी नेपाली तो नहीं। ये इसको नहीं आती, नेपाली होके नहीं आती। आप नेपाली हो? यस, रूट्स नेपाली है। पर मैं अमृतसर में पंजाब में पैदा हुई ना। पंजाबी बोलते हो? और नहीं तो अच्छी पंजाबी, मतलब इसके अरे मरांचे ढोक दिन बस इतना आता, मैं अड़ जाती। आउँछ? ओ माय गॉड, तपाईले डल्लो खुर्सानी खायो? मलाई तीतो लाग्छ। तीतो लाग्छ। अरे वाह, कैसा आपको प्रॉपर आती है यार। नहीं, इंडियन जैसे अच्छी नेपाली नहीं आती। ज्यादा लंबा करेंगे तो इनकी भी खत्म। इतनी ही है शायद। पर नेपाल का खाना कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा, आलू को अचार सब मुझे बहुत। तिल को चटनी। ये नेपाली खाना बहुत टेस्टी होता है। डेढ़ो गुंदरुक खाया आपने? गुंदरुक मुझे इतना पसंद नहीं आया। इसको बहुत अच्छा लगता है। सूप, अरे क्या गजब। और मैं अच्छा, मुझे ये समझ में आया कि ये बनता कैसे है। वो पूरा मूली को पत्तों को निकाल के उसमें मसाला लगा के उसको गाड़ देंगे, फिर उसको सुखाएंगे, फिर आप लोग गए क्या साथ में काठमांडू? जाना है यार, नेपाल जाना। अच्छे मौसम में जाए, बड़ा मजा आएगा। और पूरी थाली खा के आए नेपाली। नेपाली खाना वन ऑफ द बेस्ट खाना यार। चटनियाँ और बहुत कंफर्ट फूड, ऐसे घर के खाने जैसा खाना है यार। तिमूर ये वो है ना सब। तो आपने वो तिलरी पोते कुछ खरीदा नहीं? पोते मम्मी के पास है बहुत। तिलहरी। हाँ, पोते वहाँ पे जो सुहागने होती हैं वो पहनती हैं पोते। पहनती हैं। क्या बात मोती है का। वाह मैन, चलते यार, नेपाल चलते हैं। हैं? नहीं आप नहीं, हम दोनों निकल कोई करता। हाँ, ये मेरा बैग पैक है। क्या करना चाहिए अभी आपको? हाँ, लाइक जीवन में करना है कि वेब सीरीज या फिल्में या धन लक्ष्मी लड्डू? अब मुझे करना है रिलैक्स। सच्ची? नहीं, काम भी करूंगी, ऐसा नहीं कि मुझे काम नहीं करना है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ज्यादा रिलैक्स हो गया, पैसा खत्म हो रहा है यार, कुछ करना है अभी? अब ऐसा ना हो कि पैसे खत्म हो जाए, तब तो मैं परेशान होने लगूंगी। पर अभी इतने हैं कि मैं रिलैक्स कर सकूं, है ना। तो कोई अच्छा मन का काम आ जाएगा, अच्छे लोग होंगे जिनके साथ काम करने का मौका मिलेगा, तो क्यों नहीं करूंगी। अभी हमने पूछा ना वहाँ पे, मैंने बोला अभी क्या करना है, काम वाम कुछ करना है? बोले हाँ आया तो करेंगे। हाँ, कुछ अच्छा आया तो करेंगे, नहीं तो रिलैक्स करेंगे। हाँ, क्योंकि ये भी एक काम है यार। हाँ, पता है हम लोगों ने ना जीवन में आराम करने को आराम हराम है बोल के ना, जो भी आराम करता हुआ हमें दिख जाता है या खुद भी गिल्ट हो जाता है। छुट्टी करके आदमी गिल्ट कर लेता है कि नहीं यार मैंने तो छुट्टी कर ली, अब मुझे काम करना पड़ेगा। क्यों छुट्टी लेना अच्छी नहीं बात यार, नहीं। कोई आराम हराम नहीं, आराम आराम ही है ना। हाँ यार, मतलब अगर आराम आपके पास काम नहीं है या आपका काम खत्म हो गया है, तो फिर आपको वो संडे का वेट थोड़ी करना है, मंडे को बियर पी लो यार। पर जब मतलब पर जब आराम करो 9 PM क्यों 9 AM भी। एग्जैक्टली। जब आराम करो, घूमो फिरो, अपने पैसे खर्चो, कितना मजा आता है ना। हाँ, वो मुझे अडल्ट मतलब बड़े होने का यही सबसे बड़ा मजा आता है। हमारे पैसे अभी हमारे, कोई मम्मी डैडी कहेंगे जो भी चाहो आप कर सकते हो। हाँ, अगर कुछ गलत हो गया तो अकाउंटेबिलिटी भी आपकी है। आप किसी और को नहीं बोल सकते कि अरे तुम्हारी वजह से हो गया। मेरे से ना बचपन में हिसाब बहुत लिया गया है, जैसे 50 रुपए दिए, सब्जी मंगाई, 5 रुपए का दही है, वो बाकी किथे है।
ये पूछे, अब मेरा खुद का कार्ड, अब मुझे कोई हिसाब नहीं पूछ सकता, तो बड़े होने का ये मजा है ना। बहुत फायदा है, और आप अपने हिसाब से अपनी दिनचर्या डिसाइड कर सकते हो, आपको कब उठना है, कब सोना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। पर बड़े होके बहुत बार ये भी समझ में आने लगता है कि मम्मी पापा सही बातें बोल रहे थे जब हम नहीं सुन रहे थे, वो भी बहुत रियलाइज होता है। कहते बचाओ बचाओ, कहते थोड़ा पैसा बचाओ, ये भी अच्छा था। हाँ, वो भी अच्छा है। और जब मैं मतलब आई थिंक आज से 5-6 साल पहले अगर ऐसा होता ना कि मतलब काम नहीं है तो मैं परेशान होने लगती, बट अब मुझे ऐसा लगता है कि वही जो आप कह रहे थे कि अभी अगर जब काम नहीं है तो भी मैं परेशान रहूं, और जब काम है तब थकान से परेशान रहूं, तो ये जब आराम मिल रहा है तो आराम करें, जब काम मिले तो काम करें। तो आप यहाँ मुंबई में अकेली रहती हैं? हाँ जी, मैं अकेली रहती। नहीं यार, तो ज्यादा ही आराम में है लड़की। आप ऋषिकेश में आपका घर है, आपने कहा नदी बड़ा किनारे, प्यारा, मेरा एक नदी नीला मकान किनारे। है। क्या बात है यार। यार नदी किनारे क्यों, डर नहीं लगता? ऐसा कीजिए, आप मेरे घर आइए ऋषिकेश में, हाँ, फिर आपको मैं बोला बोला फेंकूंगी नदी सबको में। लेके आप आइए, आपको फेंक दूंगी यार लेकिन मैंने फोटो देखे घर के, क्या घर है, आपको तो ड्रीम हाउस है, ड्रीम हाउस कसम हाँ, से। वो मेरा मतलब वही ड्रीम ही था कि नदी किनारे घर होना चाहिए, और वो बन गया। हम जाएंगे ऋषिकेश जाएंगे तो आपको हाँ फोन हाँ, करेंगे। बस एक फोन करना बस आपको मुझे। और जब हम फोन करें इनको बता दें ऋषिकेश में नाली बंद कर दे। नहीं नहीं, बिल्कुल आप, मैं बता रही हूँ, मैं बोलती नहीं। अगर आसपास का एरिया कैसा, अच्छा है सब? अभी तो काफी शांत है, क्योंकि कुछ अभी ज्यादा वहाँ पे बना नहीं है आसपास, लेकिन मेरे ख्याल से बन जाएगा। लेकिन आसपास में वो मेरे घर के पास ही एक घाट है, तो आप घाट पे जाके बैठ सकते हैं, और एक वो भी है, प्रोविजनल स्टोर भी है, तो ऐसा भी नहीं कि हर चीज़ से आप दूर हैं। पर घर पे आप बैठेंगे बालकनी में या छत पे तो बहुत। हमें क्यों नहीं मिलते ऐसे, बिल्डिंगों में क्यों मिलते हैं हमें फ्लैट? क्योंकि हम मुंबई में ढूंढते हैं ना, ऋषिकेश में ढूंढ। आपके घर के आसपास कोई जगह हो तो हमें बताना प्लीज। जी जरूर, इस बार फिर ट्रिप कैंसिल करके घर ले लेते हैं। ये अच्छी बात है। गाइस, कोई भी ऋषिकेश से है अगर, और आपके पास अगर जमीन है तो हमें डीएम करिए। हम आपसे गिरवी आके ले लेंगे वो। आपको फिल्में करनी है? हमने कर ली ना फिल्म रॉकी रानी की प्रेम कहानी। लक्ष्मी लड्डू, मेरे बर्थडे में किसी ने मुझे लड्डू का केक भेजा, किसी फैन ने, और उसमें नीचे में धनलक्ष्मी लड्डू लिखा था। यार हाँ, मुझे ऐसा लगता है फिल्म से ज्यादा हम लोग हिट हुए थे, पता क्यों? क्योंकि जैसे सच में नहीं मैं बताती हूँ यार, इसमें क्या है करण सर, आपको पता है, मैं जैसे ही फिल्म रिलीज हुई ना, मुझे कितने सारे लोगों ने थिएटर में से वो वीडियो बना के ना, शॉकर था ना, ऑडियंस के लिए शॉकर था वो, कि वो एक फिल्म देख रहे हैं नॉर्मल, और अचानक ये लोग आ गए। ये तो क्योंकि हमारा रिलेशन लगा वही तो थोड़ा अलग है। हाँ, उनको लगा ये तो अपने अपने काम में सेट ही लड्डू कैसे बेच रहे हैं। फॉर मी एंड वो क्या था यार। आपका पति कौन बना था उसमें? अजित, जो मेरे साथ कैसे मेरे साथ था। हाँ, करण सर ने कहा था कि मेरी मम्मी ने कहा कि ये लोग मेरे फेवरेट है, इनको लो। उसके बाद आंटी की कभी हम पे नजर ही नहीं गई। शायद उसके बाद हम सब फेवरेट रहे ना हो। उन्होंने कहा होगा इनको लेके कर लिया, खराब कर दिया लड्डू। यार बहुत बढ़िया यार, बहुत मजा आया क्षिति आपसे बात करके। एक लास्ट चीज पूछनी थी, लोग बोलते हैं हम टीवी एक्टर्स, जैसा कि हमारी लाइफस्टाइल होती है घूमने फिरने में, हम बहुत पैसे वेस्ट कर देते हैं। आपको लगता है हम सब अपने पैसे वेस्ट कर रहे हैं या इन्वेस्ट नहीं करते हैं? यू नो, बिकॉज हर एक आदमी की एक सोच होती है कि हमारे जैसे लोन लेने जाते हो ना, तो एक्टर्स को सबसे ज्यादा हम रिस्क कैटेगरी में आते हैं लोन में, क्योंकि उनको लगता है कि यार आज तो इनका सब सही चल रहा है, कल इनका सही नहीं चला तो ये ईएमआई कैसे देंगे। पर उनको शायद वो समझ नहीं आता कि जो कोई एक औसतन इंसान 20 साल में कमाता है, ये वो 2 साल में कमा चुके होते हैं, लेकिन हम खर्चा भी थोड़ा एक्स्ट्रावेगेंजा कर देते हैं कई बार। आपको लगता है ऐसा? अब जनरलाइज तो मैं नहीं कर सकती, पर हैं खर्चे, मैंने जो आसपास देखे हैं हमारे खर्चे हैं। और अगर हम एक्स्ट्रा, जैसे मेरा एक्स्ट्रावेगेंस है कि मैं घूमती फिरती हूँ ऐसे, वो अगर मैं हटा भी दूँ तो ये अच्छे दिखने के लिए खुद को, मतलब हर कैरेक्टर के लिए प्रेजेंटेबल बन के खुद को प्रेजेंट करने के लिए, अपना हेल्थ का ख्याल रखने के लिए भी हमें बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं। और आपने जैसे कहा कि कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। सही। ज़्यादातर पेरेंट्स इसीलिए नर्वस हो जाते हैं ना अपने बच्चों को एक्टर या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भेजने से पहले, ऑन स्क्रीन या बिहाइंड द स्क्रीन, क्योंकि आज नौकरी है कल का पता नहीं है। तो मेरे ख्याल से इसीलिए मेरे आसपास मैंने लोगों को देखा है कि लोग बहुत स्मार्ट हैं, लोगों ने उतने ही इन्वेस्टमेंट्स किए हैं जितने वो खर्चे कर रहे हैं। कि एक्टर्स के लिए या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है कि आप उस दिन के लिए कमाएं जब आप नहीं कमा रहे हैं।
वो सिक्योरिटी तो आपको चाहिए, तभी आप ऐसे रिलैक्स चिल कर सकते हैं, वरना तो आप स्ट्रेस में रहेंगे ना, बिकॉज आपको दिन तो हर किसी को काटना है, पर खर्चे तो हैं हमारे, पर हैं हमारे पैसे, हमारे जो मन खर्च। नेल्स वाली, फिर फॉइल पेपर सर पे लगा के बैठना। ये कलर करके आई हूँ, मेरे बाल सफेद हैं, कल कलर किए मैंने यहाँ आने के लिए। हमको बोलते हैं हम डीआई कर लेते हैं, डाई करके आए हम डीआई। हमने खर्चा करवा दिया यार। क्यों कलर क्यों इतना महंगे करवाते? लोहे की कढ़ाई में ये करती है ऐसा, लोहे की कढ़ाई में। मैं तो मेहंदी वाली हूँ, मतलब वो नहीं कि लाल बाल वाली आंटी, वो नहीं हूँ। लोहे तो गाइस, पहले अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है या आपको कलर से डर लगता है तो लोहे की कढ़ाई लें, उसमें मेहंदी डालें, कॉफी का पानी, एलोवेरा, वाइट एग, क्या थोड़ा सा थूक, बोल कि स्मेल तो बड़ी गंदी आती है। तो घोल के रख लो, अगले दिन आप देखोगे पूरी मेहंदी काली होगी। वो लगा लो, मैं भी वो लगाती हूँ, हमारी नैनी भी वही लगाती है। क्या बात कर रहे हो? This is the first time I'm hearing this। अरे बहुत मस्त बाल ब्लैक होते हैं, देखो इसका। हाँ, तो इसको क्या, मैं बहुत ज्यादा मोटी थी, इतने ज्यादा वाले थोड़े थोड़े आ जाते ना कभी, तो मेरे को भी वही रूट टच अप ही करना पड़ता है। वो फॉइल पेपर वाली कैसे बैठना इतनी देर गर्दन ऐसे करके, बैठना तो पड़ता है। हाँ, ये मेरे आते सफेद की हीरोइन नहीं यार, हीरोइनों को तो बेचारियां बहुत मेंटेन रखना पड़ता है। पता नहीं, अब तो शौक भी हो गए, यही शौक। हाँ, अच्छा लगता है मुझे कलर वलर करना। तो कोई आपको कभी ऐसे फर्स्ट क्लास में बैठे कोई कहते नहीं मैम आपका शो नहीं आ रहा, फिर भी फर्स्ट क्लास में बैठी है? ये डेली सोप या कोई बाकी कोई हीरोइन होती है ना, तो उनको नहीं कहता, हम होते ना भारती जी क्या हो गया, लाफ्टर शेफ बंद है फिर भी आपके खर्चे, ऐसे कह जाते हैं लोग, मतलब मस्ती में कि अगर कहीं जाके मैं नहीं खा रही, क्या हुआ तबीयत खराब है, मतलब मैं खाती ही दिखूं, और अगर मैं ज्यादा खा रही हूँ तो फिर अरे हमारे लिए भी छोड़ दो। ये कौन है लोग? है होते हैं, और वो खुद मोटे अंकल होते हैं, मोटी आंटियां। चूज वायलेंस, थोड़ा घूसा घूसा यार। मेरा हर्ज, मैंने जाना यार फर्स्ट क्लास में, या फिर मैंने देख लिया जिस दिन हमारी फ्लाइट में हुई ना, मैं फ्लाइट ही नहीं लेनी क्योंकि मेरे को स्मृति कैसे हाय बाय करके आगे जाना पड़ेगा। मैंने बोला ना, हमेशा नहीं होती फर्स्ट क्लास में, ऐसे बर्थडे के लिए मैं कर ले। असल में बेचारी पीछे होती हो, एंड वाली मैं उधर जो रिक्लाइन भी नहीं होती। भारती, मैंने उस दिन पॉडकास्ट में झूठ बोला था। नहीं, बिजनेस में पीछे वाली सीट अच्छी होती है क्योंकि वो बार के पास होती है ना। धन लक्ष्मी लड्डू। और लेना है तो फिर एयरबस 380 बेस्ट, जिसके अंदर पीछे बाहर होता है अच्छा खासा। ओफ, फर्स्ट क्लास से कितनी दूर है बाहर? फर्स्ट क्लास वाले तो निकलते भी नहीं होते हैं, लच्चड़े अमीर लोग हैं। हाँ, वो निकलेंगे भी क्यों, उनको तो सब अंदर ही है। और मैंने देखा है कि जो बड़े रज्जे पुज्जे लोग होते हैं ना, जो भरे होते हैं, वो नहीं जाते बाहर में, हमारे जैसे उधर जैसे उड़ट बेल्ट खोल के डाल ही उधर चले जाते हैं। अभी वो लगा भी रही होती हैं, बोटले बुटले कर रही होती, कैप उतार रही होती, पहले आ जाते हैं, है ना। मेरे को बहुत मन कर पड़ा है। फोटो वोटो खिंचवा के मैंने वो भी हमने भी लिए। तो बस वो जो अपने बलबूते पे पैसे कमाते हैं ना, वो जरूर फोटो खिंचाते हैं, फिर वो ऐसे करके देती है सुखा के एमिरेट्स से लगाया। क्या बात है, मन कर पड़ा यार। चलो यार चलते हैं यार, चलो ये पॉडकास्ट आप देखिए जब भी देखना है आपको। हम तो घूमने जाते हैं यार। हाँ यार, और यही करेंगे, हमारा वो जगा दिया, वो करेंगे बिजनेस क्लास वाला अपग्रेड। एक बार पता तो करो कि कितने, क्योंकि अगर फ्लाइट वैसे ही खाली होगी तो वो कंसेशन में देते हैं, क्योंकि उनकी फ्लाइट तो खाली जा रही है ना। सही बात है, सही बात है। और सब थोड़ी इतने दुनिया में इतनी भी अमीरी नहीं है ना भाई कि सभी भरा हो। बस हाँ, फर्स्ट क्लास खाली ही रहता है जनरली। पहले कमाई की थी कि चल इकोनॉमी से बिजनेस पे आएंगे, अब फर्स्ट क्लास भी आ गई। यही है, फालतू खर्चे यही है। हाँ। नहीं, आप जैसे अंदर घुसो तो पहले बिजनेस होता था ना, इसीलिए लोन नहीं दे रहे हैं। हाँ, पहले बिजनेस होता था तो तुरंत उसमें बैठ जाओ, लोग आपको देखते। अब बिजनेस के आगे भी एक वो होता है, उनको भी देख के जाना पड़ता है, और होते भी है ना लोग। उसके आगे आता है प्राइवेट, इकोनॉमी में जाके सो जाओ, बेस्ट है। उससे आगे तो आता है प्राइवेट जेट। थैंक यू सो मच हमारा वो जगाने के लिए। एक अमीरपन अंदर से, है ना, वरना हम तो बस घर ही देख रहे थे कहाँ लें या कहाँ नहीं। अरे वो घर तो लेना ही चाहिए, मुझे घरों का भी बहुत शौक है गाइस, मुझे घर तो लेना है यार। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि हम इतने अकलमंद नहीं है कि शेयर मार्केट और ये सब समझ पाए। हमको जो समझ आती है वहां कर लेते हैं हम। एक्चुअली अपने पैसे हैं, जिसका शौक है कर ही लो। लेकिन गाइस, आप जब भी ऋषिकेश जाए, श्रुति के घर जरूर जाए। अरे हाँ, मैंने श्रुति को एक आइडिया दिया है, मैं कहा इतना बड़ा घर है, आप लोग तो जाके रहोगे नहीं, ये भाई किसी को दो जाके, लोग मतलब कहाँ देने की बात हुई थी?
सैफरन स्टे। सैफरन स्टे तो जब भी इनका घर बन जाएगा और सैफरन स्टे में दे देंगी अपना घर, तो ये लिंक आपके साथ शेयर करेंगी, जाके रहिए और ब्लॉग बनाइए ये कुंडली भाग्य वाली लड़की का घर है, ऐसे करके मज़ा आ जाएगा। क्योंकि लोकेशन हमने देखी है, घर देखा है, इतनी सुकून वाली जगह है। और वहाँ पे एक सीता दीदी है जो खाना बहुत अच्छा बनाती है, ठीक है। खुश हो जाएगी सीता। लेकिन सीता जी के पास राम नहीं है, प्रमोद है। तो बहुत अच्छे हैं आप। प्लीज जब भी इनका घर बन जाएगा प्रॉपर और सैफरन स्टे में चला जाएगा, ये आपके साथ लिंक जरूर शेयर करना आप अपने इंस्टाग्राम पे, और आप लोग जरूर रहना। हम तो जाके रहेंगे, ऐसा हम हर बार कहते हैं लेकिन जाते नहीं। जाएंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच श्रुति आने के लिए यहाँ पर। थैंक यू सो बहुत मच, मजा आया। हमें भी बहुत मजा आया। एंड थैंक यू सो मच ये पॉडकास्ट देखने के लिए। थैंक यू सो मच। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए भारती टीवी। इधर डाल दे।